हाँ देखिए मुस्कान बता रही है। अच्छा सिरसा वाले बोलेंगे अग्निवीर पर, बात करेंगे अग्निवीर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। खड़े हो भैया, खड़े हो, खड़े हो। देखिए, सबसे पहले अग्निवीर योजना का जो मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता जी बोल रहे थे, ना तो इनके हाथ में केंद्र में इनकी सरकार नहीं है, ना तो ये अग्निवीर हटा सकते, ना ये कुछ बता सकते। मैं एक पूर्व सैनिक हूँ कि 4 साल के बाद हमारी ये है कि आने के बाद उनको अगर रोजगार मिलता है और आने के बाद उनको शिक्षा में अगर फायदा पहुंचा। अब तो पेंशन की बात भी हो रही है। यस, मैं भी नहीं, पेंशन देखो 4 साल में पॉसिबल नहीं है। पहले भी जो कांग्रेस राज में जो बहुत समय तो पहले कह रहे हैं पेंशन वाली नौकरी देंगे। सुनिए सुनिए, बिल्कुल ठीक कह रहे, वो अलग बात है कि लोग देंगे नहीं देंगे, वो बीजेपी का वायदा है। मैं ये कहता हूं कि जो 4 साल के बाद जिस तरह बहुत साल पहले सोर्स सर्विस कमीशन हुआ करता था, तो वो इस जो सेवाएं हैं वो इनके ऊपर लागू होनी चाहिए, अग्निवीर के ऊपर। अच्छा सिरसा का मुद्दा क्या है, सिरसा वाले बताएंगे सिरसा में क्या मुद्दा है। खड़े बाबू जी बताओ, सिरसा में क्या मुद्दा है। सिरसा में सिर्फ एक ही मुद्दा है, इसमें नेशनल जो इश्यूज हैं या उसके कोई मायने नहीं रखते। यहाँ सिर्फ सीधा मुकाबला धनबल और जनबल में है। लोगों को जो सिरसा की जो बदनामी यहाँ के जो नुमाइंदे हैं उसकी वजह से, हमारी सिरसा की बहुत पावन धरती थी, धार्मिक धरती थी, उसके ऊपर जो बड़े बड़े कलंक लग गए, गीत का कांड जैसे कलंक लग गए, उसको हमारे लिए धोना बहुत मुश्किल है। और इस इलेक्शन में सिर्फ एक ही मुद्दा होगा कि जो बाहर का बंदा है, जो एक बार आता है, वोट खरीदा, धनबल के इधर उधर किया, उसके बाद गोवा चला गया, और एक आदमी ऐसा है जो सिरसा में हारने के बाद धन्यवाद करने जाता है, नंगे पैर सभी के पास जाता है, और एक आदमी अपने यहाँ वोट खरीदता है और उसके बाद यहाँ से चला जाता है। सिरसा में क्या मुद्दा है भाई, बताइए बताइए। खड़े हुई, खड़े हुई। सिरसा वालों को क्या चाहिए। सर सिरसा में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो नशा है। पिछले 10 सालों में जो है जिस गति से नशा बढ़ा हुआ है, और बीजेपी ने जो है उसको बढ़ाने की बजाय घटाने की बजाय जो है उसको इतना बढ़ाया है। इवन हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी भी ये कह के गए थे, और पिछली बार इन्होंने जो है अपना जो कालावाली से कैंडिडेट जिसको टिकट देनी थी उसको ये कह के मना कर दिया था कि हम जो है वो ये आदमी नशा बेचता है और इसको हम टिकट नहीं देते, और इस बार फिर इन्होंने जो है ना उसी आदमी को टिकट। ओके ओके, और कोई पीछे बोलेगा भैया बताओ। देखो एक यहाँ पर बताओ बताओ। शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है जी। लोग कहते हैं कि हम सरकारें जितनी हैं वो बोलती हैं हम स्कूल खोलेंगे। बीजेपी सरकार में तो बहुत से स्कूल बंद हो चुके हैं सरकारी। अच्छा, बीजेपी सरकार में स्कूल बंद हो गए, आप ये कह रहे हो। हाँ जी, बहुत से स्कूल बंद है। तो इनसे ये भी पूछो कि आप शिक्षा पे क्या करेंगे। अच्छा ठीक है भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ अशोक वर्मा जी, चौटाला परिवार का तो गढ़ था ना सिरसा, सिरसा वाले तो बोल ही रहे हैं, लेकिन अब जेजेपी हो गई, इनेलो हो गई, अलग अलग हो गई, तो क्या इसका फायदा दूसरी पार्टियों को मिल जाएगा। चौटाला परिवार आपस में, दादा पोता आपस में लड़ रहे हैं। सर सबसे पहले तो मैं आपकी टीम का यहाँ सिरसा में पहुँचने पे स्वागत करता हूँ, और सिरसा वासियों का धन्यवाद करता हूँ कि जो भारी संख्या में यहाँ बैठे हैं, और साथ में जो दूसरी पार्टियों के भी सदस्य यहाँ खड़े हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर, बोलिए। आपने चौटाला परिवार का डिवाइड होने की बात कही। साथियों, परिवार किसी का भी टूट जाए उसका नुकसान उस परिवार को होता है, ये कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं। परंतु उस परिवार टूटने के बावजूद भी उस परिवार में कौन सा सदस्य किस तरीके का है, किसकी कार्यप्रणाली क्या है, लोग उसको देखते नहीं, हैं। आपने कहा परिवार टूटता है तो नुकसान होता है। एक परिवार आपका बना था बीजेपी के साथ, वो भी टूट गया, उसका नुकसान होगा। हुआ है, हमें ऐसा है। जेजेपी को नुकसान हुआ है बीजेपी से अलग होने का। हाँ, बीजेपी ने जो हमारे से धोखा किया, 4.5 साल तक हमने जो समझौता रखा वो इसलिए रखा कि हरियाणा के अंदर एक स्थिर सरकार दी जा सके। ओके, पहले एक और बता देता हूँ, मैं इसमें क्लियर करूँ कि जब हमारे 10 विधायक जीत के आए तो पहली ऑफर हमारी तरफ से हुड्डा जी को गई थी, भी हुड्डा जी आप यदि कोई स्थिर सरकार बना सकते हैं तो हमारे 10 सदस्य आपका समर्थन कर देंगे। जब हुड्डा जी ने अपने हाथ खड़े कर दिए, अच्छा, उसके बाद में हमारे नेताओं ने निर्णय लेके कि हरियाणा के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, विधायकों की खरीद फरोख्त ना हो, और जिस तरह से दूसरी स्टेटों में छोटी पार्टियों को तोड़ा जाता है, हाँ, वैसा ना हो। ओके, तो बीजेपी को समर्थन दिया। अच्छा, जेजेपी या इनेलो को लेकर कुछ कहना है यहाँ के लोगों को। हाँ भैया बताओ, क्या कहना चाहते हो, जल्दी बताओ। जेजेपी से मैं ये कहना चाहता हूँ, चलो हम कहते हैं बीजेपी के तो लोग बाहर के थे,
जेजेपी के तो यहीं के थे ना, दुष्यंत चौटाला का ये घर था। बताओ इन्होंने 5 सालों में ऐसा क्या काम किया है सिरसा में जो हम इनको गिनवा सकें भी ये काम सिरसा में इन्होंने किया है। चाहे वो सड़कें लगा लो, चाहे वो नहरों का काम लगा लो, चाहे वो गौशाला का लगा लो, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया इन्होंने। कुछ नहीं किया भैया। एक काम गिनवा दे मेरे को भी, ये काम सिरसा में हुआ है, मैं इनको जहाँ कहोगे वहां वोट डाल दूंगा। एक भी काम, कोई भी काम कुछ नहीं किया। कहीं पे भी, ये सारे लोग खड़े हैं, इनमें से कोई भी हाथ खड़ा करके कह दे कि सिरसा में आज तक कोई काम हुआ है। इन्होंने बताओ भैया, बताओ। किसानों का गला घोटने का काम किया। ऐसा कोई भी गांव नहीं है जहाँ के किसान धरना ना लगा रहे हो। किसने किया ये बीजेपी और जेजेपी दोनों ने। बीजेपी और जेजेपी दोनों ने। सुनिए, रुकिए, और कोई बोलेगा बीजेपी जेजेपी के बारे में? हाँ भाई साहब, उधर आ रहा हूँ मैं, आगे आ रहा हूँ, आगे बताइए बताइए। नमस्कार। 4.5 साल में आपको लाइब्रेरी नहीं दिखी। सरकार इलेक्शन आता ही लाइब्रेरी दिख गई पहले तो, ठीक है। किसको नहीं दिखी? बीजेपी वालों को जब सरकार में थे तब डवाली में लाइब्रेरी नहीं दिखी, ना चौपाल पे मुड्डे दिखे, ना टेबल दिखी। सरकार आते ही अपने दादे के नाम पे वो करने लग गए, परदादे के नाम पे। तो क्या कहना चाहते हो? तब कहाँ थे? वो तो कह रहे हैं बीजेपी ने धोखा दिया। क्यों दिया धोखा? इन्होंने हमें नहीं दिया। किसने दिया धोखा? जेजेपी वालों ने। जेजेपी ने धोखा दिया? धोखा दिया? बोलिए, खड़े होइए। जब से जेजेपी बीजेपी की सरकार आई है, सिरसा जिला की सारी रजिस्ट्रियां आज भी बंद हैं। इन्होंने जेजेपी वालों ने अपनी कॉलोनियां बाईपास पर काट कर बेच दी। शहर के अंदर की रजिस्ट्रियां आज भी बंद है, ये शहरवासी बता देंगे।